क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्यों मेरा तमाशा बना रहे? मैं तो बस आपकी ना को हाँ में तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ। अम्मा, हम सबका, साइम का, आयमा का, हमारा। नहीं बेटा, ये भी तो सच है ना कि इन दोनों ने तुम्हारे एहसानात भुला दिए हैं। और देखो कैसे माथे पे आंखें रख ली हैं और तुम्हारे सामने तन के सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो वो एहसानात इन्होंने अपनी मर्जी और शौक से किए हैं, कोई हमने फरमाइश नहीं की थी। लोगों के आगे मोतबर बनना था इनको, अपनी वाह करवानी थी कि देखो रोशनी कितनी अच्छी बहन है, अपने सौतेले बहन भाई का कितना ख्याल रख रही है। किस तरह बोल रही हो आयमा? मैंने कब दावा किया है कि मैं एहसान कर रही हूँ? दिल से प्यार करती हूँ तुम दोनों से। मैंने कभी नहीं कहा ये घर मेरा है, ये घर हम सबका है। लेकिन यही बात अम्मी से कहलवाती तो है ना आप? मैं तंग आ गई हूँ, ये घर वैसे भी छोड़ना है, मैं आज ही चली जाऊंगी। पागल हो गई हो? कहाँ जाओगी? हाँ हाँ, मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से, नहीं रहूंगा। मुझ में और हिम्मत नहीं है जलील होने की। दिमाग खराब है तुम दोनों का? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? कहाँ जाओगे? छोड़ के चले जाओगे हमें? अम्मी, ठीक है, अम्मी की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। लेकिन ये सच है कि मैंने हमेशा तुम दोनों को दिल से प्यार किया। कभी ऐसा नहीं किया कि मैं कुछ जबरदस्ती कर रही हूँ। अपना समझाए। और सावी, तुम्हें पढ़ना है ना, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, ये मेरा तुमसे वादा है। मेरे होते हुए तुम लोगों के सर से कोई छत नहीं छीन सकता। और तुम्हें बाहर पढ़ने जाना है ना साहिब, मैं भेजूंगी बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। तुम दोनों की मुस्तकबिल का ख्याल है मुझे। है। रोशनी, तुम क्यों फिक्र करती हो? अपनी सारी जिंदगी तो इनकी खातिर भट्टी में झोंक दी है तुमने। क्या हासिल हुआ? तुम्हारे एहसानात को बुला के कैसे तुम्हारे सामने खड़े होके तुम ही से सवाल कर रहे हैं? एहसान फरामोश है ये लोग। कोई बात नहीं अम्मी, मेरे छोटे बहन भाई हैं, इन्हें नहीं अकल, इन्हें भी दुनिया का नहीं पता। लेकिन मैं हूं इन दोनों के साथ, दिल से हूं। अपने सगे बहन भाइयों की तरह प्यार करती हूँ, कसम से। लेकिन आप ऐसी बातें करके ना मेरी सारी नेकी पे पानी फेर देती है। देखो साहिब ने कैसे बोला, उसको लगता है मैं आपसे शिकायत करती हूँ। गलत करती है ना आप। मेरे बहन भाइयों का दिल मुझसे खराब नहीं होना चाहिए अम्मी। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन दोनों का ख्याल मैं मरते दम तक रखूंगी। वादा वादा। मैम भी ठीक है ना?
ठीक लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। वो रोशनी, बैठना। मैं एज अ वर्कर तो आपको जानती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एम्बिशियस भी हो, लेकिन पर्सनली नहीं जानती। तो कुछ बताओ ना अपनी फैमिली के बारे में भी। हाउ स्वीट। मेरी अम्मी है मैम, जिनसे आप मिल चुकी हैं। हाँ, बहुत अच्छी खातून है, तुम इन पे गई हो बिल्कुल। थैंक यू। और मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, बस पढ़ रहे हैं वो। अच्छा, पढ़ रहे हैं? जी, वो पढ़ रहे हैं। ओके। और आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं बहुत छोटी थी। आई एम सो सॉरी। तो फिर मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की और अब वो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, तो आपके बहन भाई स्टेप हैं? जी, वो भी स्टेप है, लेकिन मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं। बिल्कुल, मतलब मेरे अपने बहन भाइयों की तरह ही रहे सारी जिंदगी। मेरे सामने ही पैदा हुए इनफैक्ट वो। तो ये अच्छा। मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिन से नोट कर रही थी आप टेंशन में थी। कोई परेशानी है? नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब सही है। आर यू श्योर? कुछ फाइनेंशियल इशू तो नहीं है? नहीं, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, सब सही है। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, मैं चेक जमा करा दूँ वरना कैशियर चला जाएगा। मेरे राजना, मेरे राजना, मेरे राजना, मेरे राजना, तेरे राजना, मेरे राजना। जी, हाँ, वो मैं कह रही थी कि मैं रोशनी के घर रिश्ता लेके जा रही हूँ, तुम भी चलो। नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकूंगा। एटलीस्ट अपनी शादी वाले दिन बिजी मत होना, वरना लोगों के सामने शर्मिंदा मैं होंगी। और कुछ? थैंक यू, बस। थैंक यू।